तो ये बेटा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ और आपके आगे फसल टूटने का मतलब बतलाता हूँ। एक सुहागिन को लगता है ज्यों विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को ज्यों लगता अपनी बेटी खो जाने पर, तुमको लगता सत्ता पाकर जनादेश खो जाने पर, प्रथम विजेता को लगता है पुरस्कार न पाने पर और पदक छीनने पर लगता है जैसा एक जवान को और फसल टूटने पर लगता है जैसा एक किसान को। उस किसान के दर्द को किसी ने समझा तो किसान के बेटे शिवराज सिंह जी चौहान ने समझा। और आगे भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारी सनातनता, अभी नवदुर्गा का उत्सव आ रहा, मैं रास्ते में मनोज जी को बता रहा था कि पिपरिया का उत्सव तो मैसूर से भी और बंगाल से भी अच्छा मनाया जाता है। और मैं आप सबको अग्रिम बधाई देते हुए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं, सावधान रहना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि बैटल ऑफ फोर्सेस विचारधारा का युद्ध चल रहा है। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अरे रोटी के लिए तो कीट पतंगे भी प्रयास करते हैं, लेकिन हम सनातनता, संस्कृति, उसको मिटाने की बात कर रही कांग्रेस, उसको मिटाने के संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। अरे जो रावण से नहीं मिटा, जो कंस से नहीं मिटा, तुम्हारी क्या हैसियत रहेगी कि तुम उसको मिटा पाओगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब सावधान होते हुए, और जैसे भैया अपनी बेटी या बहन का विवाह करते हैं तो बहुत सोच समझ के वक्त ढूंढते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, नातेदारों से पूछते हैं कि भैया कैसा है, उसकी पूरा हाल चाल लेते। मेरा आपसे निवेदन है, 2023 और 2024 ये चुनाव बेटी और वोट एक समान होती है, इसलिए बहुत सोच समझ के देने की जरूरत है। एक तरफ वो बीमारू मध्य प्रदेश का चेहरा जो कांग्रेस ने लगातार 50 साल में हालत कर दी थी, एक तरफ वो देश का चेहरा जब पाकिस्तान जैसा पिछड़ी देश हमारे सैनिकों के शीश काट के थाली में रखकर भेजा करता था। एक तरफ 1947 जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान का बंटवारा, वो भी कांग्रेस की देन थी। 1948 में पहला कबीलिया युद्ध हुआ, वो भी कांग्रेस की देन थी। हमारी सेना ने विजय हासिल करी पाकिस्तान पर, लेकिन जीती हुई जमीन भी उनको दे दी। 1965 में भी पाकिस्तान को धूल चटाई, 1971 में धूल चटाई, 1999 में कारगिल में धूल चटाई। लेकिन मैं आप सब बुद्धिजीवियों से केवल एक प्रश्न करता हूं कि भैया भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक छोटे बड़े जितने भी युद्ध हुए हैं, जीत किसकी हुई है भैया? पत्रकार बंधु, किसकी जीत हुई है? भारत की। लेकिन भारत की जमीन पाकिस्तान के कब्जे में है कि पाकिस्तान की जमीन भारत के कब्जे में? ईमानदारी से बताओ, भारत की जमीन उनके कब्जे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, पंचशील, घुटने पे था, गलत पाठ पढ़ाया गया। लेकिन ये भारत, ये 1947 का भारत नहीं है, ये भारत वो भारत है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद कह के गए हैं कि 18वीं और 19वीं सदी ब्रिटेन और इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की है, लेकिन 21वीं सदी भारत की सदी होगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब ये वो जमाना नहीं है जब पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश हमारे सैनिकों के शीश काटकर थाली में रखकर भेजे। उरी की घटना हुई, बालाकोट की घटना हुई, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करी। राहुल बाबा केजरीवाल जी क्या कह रहे? सबूत दो, सबूत दो, पाकिस्तान घबरा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि भैया यदि 100 शेर है और उनका नेतृत्व एक शेर करे तो शेर भी शेर जैसे मिले आने लगेंगे। लेकिन बंधुओं, यदि 100 शेर है और उनका नेतृत्व एक शेर करे तो शेर भी शेर जैसे दहाड़ने लगते हैं। ये 2023 का भारत है कि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है।
और इसलिए काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 2023 हमारे निर्णय का चुनाव है। 2024 में भी मोदी जी की जय जय। एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं कि भैया एक छोटा सा बच्चा भी बता दे कि वर्तमान में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कौन है भैया? माननीय नरेंद्र मोदी जी। कौन है भैया? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो पत्रकारों को। अरे जोर से बोलो, नहीं कार्यकर्ता ही हो। नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, 2024 के बाद भी कौन प्रधानमंत्री रहने वाले? नरेंद्र मोदी जी। जोर से बोलो जरा। अच्छा, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है भैया? भविष्य में कौन होने वाले? अरे जब तुमको भविष्य पता है तो क्यों गिड़गिड़ा के कर रहे हो काम? लग जाओ, क्योंकि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए और इश्क हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। अब तलक कट गई जिंदगी तुम्हारी पत्थर तोड़ते तोड़ते, लेकिन अब तो इन हाथों में कमल का फूल होना चाहिए। और इसलिए बिना किसी लाग लपेट के मैं आपसे चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में हर जगह कमल का फूल, और हमारी पिपरिया में भी कमल का फूल ही खिलेगा। इसलिए जिताओगे कि नहीं भैया? दोनों हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, एक और बात बताओ, मोबाइल कितने जने रखे? मोबाइल ऊंचा कर, मोबाइल निकाल लो सब जी, बहुत रखे हो। हाँ निकालो मोबाइल सब, बहनों तुम भी निकाल लो, ऊंचे करियो मोबाइल। कौन कौन रखे? हाँ, आप एक नंबर डायल करो मोबाइल में, एक नंबर डालकर 7000230 7230 ये नंबर डायल इसलिए कि जिसने मिस कॉल कर दिया, अब भैया अब आप साधारण नहीं हो कि कोई ठुन्नू मुन्ना बचे हो। अब आपके पीछे भारतवर्ष के या विश्व के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की ताकत आपके पीछे खड़ी हो गई है। इसलिए महाकाल का चक्र चल रहा, उसको पहचानो तुम। उसकी प्रखर दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है, और कोई साथ चले न चले पर काल न उसका रुकता है। सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएगा और तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुणी गाएगा, युग उसके गुणी गाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, ये मोदी जी का युग है, स्वर्णिम युग है। पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ खड़े करके एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा मेरी सरकार, आप बोलेंगे अच्छी सरकार। अच्छी सरकार भाजपा सरकार, लेकिन जोर से नारा लगाना है, मेरी सरकार। अच्छी सरकार, अच्छी सरकार। अरे जिनके हाथ खड़े नहीं हो रहे किराए के तो नहीं है, नहीं तो ले आए हो। अरे मेरी सरकार, अच्छी सरकार, अच्छी और सरकार। जो नहीं चाहिए पंजा ही है तो जो गले को फांस को पंजा बनेगा है, जाए मिटा के मुट्ठी बना दो, क्योंकि बजरंगबली अब लंका में फिर से हुंकार जरूरी है। और 2023 और 24 में कमल का फूल खिलाना जरूरी है। इसलिए मैं बोलूंगा मेरी सरकार, अच्छी सरकार, मेरी सरकार, अच्छी सरकार। बोलो भारत माता की, भगवान बलराम की जय हिंद, जय भारत।